हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग घटनाचक्र बुक के आधुनिक भारत इतिहास से एक नया टॉपिक कांग्रेस के बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन को पढ़ते हैं। और इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसके कुछ नोट्स है, इसको देखते हैं, फिर इसके क्वेश्चन और उसके डिस्कशन को देखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की थी। वर्ष 1905 में ही उन्होंने भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे और 1905 के बनारस कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता भी गोपाल कृष्ण गोखले ने जी ने किए थे। वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गई। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी जब अध्यक्ष बन चुने गए तो यह विभाजन की नौबत टल गई। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की। तो पहली बार स्वराज की मांग इसी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस द्वारा सेल्फ रूल संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1905 के बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई। सेल्फ रूल यानी स्वशासन का सर्वप्रथम चर्चा 1905 के बनारस अधिवेशन में हुआ, लेकिन वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। चर्चा सबसे पहले बनारस अधिवेशन में 1905 में ही हुआ था, लेकिन इस स्वराज का प्रस्ताव पारित 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 ईस्वी में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फरवरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। 1892 में ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए दादा भाई नौरोजी। कहाँ से? तो फरवरी से। यह एक क्षेत्र था जहाँ से दादा भाई नौरोजी 1892 में ब्रिटिश संसद का सदस्य चुने गए थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893, 1906 ईस्वी में अध्यक्ष भी रहे। दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार 1886, 93 और 1906 में अध्यक्ष रहे थे। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिक के प्रोफेसर नियुक्त हुए। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगुप्तौर की शुरुआत 1851 में की। तो राष्ट्रगुप्तौर की शुरुआत कब हुआ था? तो 1891 में गुजराती में। शिवाय चिंतामणि दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान एवं निस्वार्थ नेताओं से सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा था कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में है। वर्ष 1907 के सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी यहाँ लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वही उदारवादी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रासबिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। तो कांग्रेस के 1907 अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर विभाजन हो गया था। उदारवादी चाहते थे रासबिहारी घोष को बनाना और उग्रवादी चाहते थे लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना। चलिए इसके क्वेश्चन अब देखते हैं। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधार के पहले संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाहक, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। डैश एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। इन शब्द में एक जीवनकार के वर्णन किया है।
बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले के सभी विचार को, जो भी उसके राजनीतिक जीवन और उनके जीवन में घटित हुआ सबको सम्मिलित कर लिया गया है। इसे आप इसे भी समझ सकते हैं गांधी जी के गुरु, गांधी जी ने स्वयं अपना गुरु माने थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। चलिए इसके डिस्कशन को देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1886 को रत्नागिरी महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म महाराष्ट्र में रत्नागिरी में हुआ था। 1884 ईस्वी में बीए पास करने के बाद 18 वर्ष में वे रानाडे द्वारा स्थापित दक्कन शिक्षा सभा में सम्मिलित हो गए। उन्होंने 20 वर्ष तक इस सभा के सेवा भिन्न भिन्न रूप से की, अर्थात विद्यालय के मुख्य अध्यापक, फर्ग्यूसन कॉलेज पूना के प्राध्यापक के रूप में और फिर प्रिंसिपल के रूप में पहली बार 1889 ईस्वी में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच में राजनीति में भाग लिया। 1897 में उन्होंने वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेल्बी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। वर्ष 1902 में वह बम्बई में संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। अपने राजनीतिक दर्शन में वह सच्चे उदारवादी थे। वह स्वभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना एवं बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साध्य और साधन दोनों में पवित्रता में विश्वास करते थे। साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी उनसे प्रभावित हुए और अपने राजनीतिक शिष्य बन गए। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की। 1905 के बनारस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी नेता एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीति विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ हुआ है और वह इस साहचर्य के सदा बने रहने की अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी स्वराज की मांग की। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार, स्वयं की सरकार, स्वशासन सुनिश्चित करना। चलिए इसके डिस्कशन देखते हैं। कांग्रेस ने सेल्फ रूल स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 के बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई एवं 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज प्रस्ताव पारित कर दिया गया। तो इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित हुए। तो बनारस अधिवेशन में स्वशासन पर चर्चा हुआ था और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वशासन का प्रस्ताव पारित हुआ। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। वर्ष 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग पहली बार करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को है। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906।
कांग्रेस के मन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द दादा भाई नौरोजी द्वारा व्यक्त किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य माना था। प्रारंभ में उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना था, परंतु संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के उत्तर को निरस्त कर दिया गया। स्वराज शब्द अभिव्यक्त करने की तिथियों में भिन्नता मिलती है, इसलिए उत्तर निरस्त कर दिया गया। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऑप्शन के अनुसार बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक का कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। हालांकि स्वराज शब्द सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया, किंतु दिए गए विकल्पों में तिलक ही पहली बार स्वराज के मांग का समर्थन करता है। इसमें अगर दयानंद सरस्वती ऑप्शन में होता तो आंसर ये हो जाता, लेकिन इसमें नहीं है तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पिता। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत का वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 ईस्वी में पहले भारतीय थे जो राष्ट्रवादी उदारवादी दल की ओर से फरवरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 से 1886 और 1893 और 1906 में अध्यक्ष भी रहे। शिवा चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं से सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा था यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? इसका ऑप्शन है उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने गुजरात के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया। उन्होंने गुजरात के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में काम किया था। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। अनुदारवादी नहीं, उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, यही सही नहीं है। दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी लिबरल पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, अतः कथन डी सही नहीं है और अन्य 3 कथन सत्य है। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वे पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, सही है। 1892 में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक सदस्य निर्वाचित किया गया, यह भी सही है। उन्हें एक गुजराती पत्रिका रफ्त गफ्तौर का प्रारंभ किया, यह भी सही है। उन्हें 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता की, यह गलत है। 3 बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 1886, 1893 और 1906 में। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 से 1895 ईस्वी तक ये उदारवादी दल लिबरल पार्टी से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रफ्त गफ्तार की शुरुआत की 1851 ईस्वी में। रफ्त गफ्तार की शुरुआत 1851 ईस्वी में
की थी। दादा भाई नौरोजी ने 1886, 1893 तथा वर्ष 1906 में कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता की थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया प्रथम भारतीय थे जो 1892 में उदारवादी दल की ओर से फरवरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। अपने लंदन प्रवास 1855 से 69 के दौरान दादा भाई नौरोजी अंग्रेजों की भारतीय की समस्याओं से अंग्रेजों को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी 1885 तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 नामक संस्था की स्थापना की। कौन कौन संस्था? लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 नामक संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में। वर्ष 1907 ईस्वी में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी यहाँ लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वही उदारवादी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रासबिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा वर्ष 1906 में पास करवाए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया और अंततः दोनों पक्ष में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दोनों में विभाजित हुई? सूरत अधिवेशन 1907। वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष, आरबी घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 के विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। 1907 सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्प को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पे कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? चारों संकल्प को देखते हैं। बंगाल के विभाजन को रद्द करना, नहीं ये नहीं था उसमें। बंगाल बहिष्कार, बायकॉट, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, तो इसमें से बंगाल के विभाजन को रद्द करना ये नहीं था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, सही है, कांग्रेस के आंदोलन की रणनीति उग्रवादी और उदारवादियों में रणनीति में मतभेद हुआ। उससे कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य से भी कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीति, उद्देश्य और आम जनता को अपने पास रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों का आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी राजनीतिक में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीतिक को व्यवहारिक बना दिया। नरमपंथी और गरमपंथी के सोच और अनुमान, पारंपरिक मतभेद की दृष्टिकोण, पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही हैं और गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उन्हें संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम करते हैं।
फलस्वरूप वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत में फूट हुई थी 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत फूट वर्ष 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुई थी, जिसमें कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गए। सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। सूरत विभाजन में गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया। सूरत अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ताप्ती नदी के किनारे हुआ था, और इसमें गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 में, सूरत अधिवेशन में। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना, अंग्रेजी सरकार के साथ ग्रामपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष के असमर्थता। नहीं, इसका ऑप्शन बी ही सही है। कांग्रेस अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। वर्ष 1907 के सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। सूरत अधिवेशन में चरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में थे। अंततः रासबिहारी घोष अध्यक्ष बनाने में सफल हुए और कांग्रेस में विभाजन हो गई। नेक्स्ट टॉपिक अब शुरू हो जाता है। चलिए, यह टॉपिक यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, और इसे शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।